तो 11 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल है वो क्या कुछ कहता है। न्यूज 18 उर्दू आप तक सबसे पहले एग्जिट पोल के सही आंकड़े पहुंचाएगा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा, आदाब, और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की सुबह 8 बजे से लगातार दिल्ली की जंग की कवरेज। और अब बारी वोटिंग की नहीं है, वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। दिल्ली की जंग आखिर जीत कौन रहा है, दिल्ली में किसका डंका बजने वाला है, किसका परचम लहराने वाला है, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। अब एग्जिट पोल की बारी है। अलग अलग जो चैनल्स हैं वो अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 उर्दू आपको मुकम्मल और सटीक एग्जिट पोल बताने वाला है। तमाम जो पिछले इंतखाबात हुए हैं और पिछले इलेक्शन में जिस तरह से न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक रहा है, वैसा ही एग्जिट पोल एक बार फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली में 2020 की जंग कौन जीत रहा है। क्या 20 सालों के बाद बीजेपी का जो बनवास है वो खत्म होगा? क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी मर्तबा दिल्ली के वजीर आला बनेंगे? अरविंद केजरीवाल हैट्रिक करेंगे 2020 में, या फिर कांग्रेस आखिर 2020 में क्या कुछ दिल्ली में गुल खिलाने जा रही है? इसकी सटीक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एग्जिट पोल न्यूज 18 उर्दू का सबसे पहले एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे, और इसके अलावा अलग अलग चैनल्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ एग्जिट पोल है अलग अलग चैनल्स का, वो भी हम आपको बताएंगे। 70 सीटों पर शानदार मुकाबला हुआ है। तमाम ही पार्टियों ने जोरदार तशहीरी मुहिम चलाई है, कैंपेन किया है, और अब बारी नतीजे की है। 11 फरवरी से पहले ही न्यूज 18 उर्दू आपको सबसे सही नतीजा बताएगा, सबसे सही एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में न्यूज 18 उर्दू आप तक सही आंकड़ा पहुंचाने वाला है। एग्जिट पोल की सही तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कि इन 70 सीटों पर आखिर मुकाबला किस तरफ जाता दिख रहा है। क्या बीजेपी, जिसने 5000 से ज्यादा रैलियां की हैं दिल्ली में, क्या बीजेपी की तकदीर 2020 में एक तरह से संवरने वाली है? क्या 5000 रैलियों के बाद, खूब मेहनत करने के बाद और पसीना बहाने के बाद, क्या बीजेपी का कमल जो है वो दिल्ली में खिलने जा रहा है 2020 में? या फिर अरविंद केजरीवाल, जिनका शुरू से ही एक दावा रहा है कि वो 2015 का भी रिकॉर्ड 2020 में तोड़ेंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। जैसे ही एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू होगा हम आप तक सही तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस क्या सीन से बाहर है? हालांकि ऐसा नहीं है। मुकाबला शुरू से ही सहरुखी माना गया है, ट्रायंगुलर मुकाबला दिल्ली में माना गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए नतीजे क्या होंगे? 2015 में हमने देखा था कि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी दिल्ली के अंदर। क्या 2020 में कांग्रेस खाता खोलेगी? क्या जो नतीजे होंगे उसमें कांग्रेस का जो आंकड़ा होगा वो चौंकाने वाला हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं की गई। चुनाव के आखिर में राहुल गांधी और प्रियंका ने जरूर कुछ इंतखाबी रैलियां की, कुछ सभाएं की, लेकिन जितनी मेहनत आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खेमे से हुई है उस तरह की मेहनत कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के लिए यह चुनाव किस तरह का रहने वाला है। अब से कुछ देर बाद यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन असल मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 2015 के मुकाबले में 2020 में अच्छी कारकर्दगी रहने वाली है, लेकिन यह अच्छी कारकर्दगी क्या दिल्ली के इक्तिदार तक बीजेपी को पहुंचा देगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जो खेमा है लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि 2015 से अच्छा नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए 2020 में होगा। सबसे सटीक सवाल यही है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो इंडिया गेट की है, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर इस इंडिया गेट पर कब्जा किसका होने जा रहा है, दिल्ली के दिल पर कब्जा किसका होगा? अब से कुछ देर बाद ही न्यूज 18 उर्दू जो एग्जिट पोल लाने जा रहा है उसके जरिए से 11 फरवरी के नतीजों की तस्वीर बहुत हद तक साफ होने वाली है। आपने पास में भी देखा है
माजी में भी देखा है कि किस तरह से न्यूज 18 उर्दू के नतीजे कितने सटीक रहे, और इसके अलावा नतीजों से पहले का जो अनुमान होता है, जो एग्जिट पोल होता है, वो कितना सटीक होता है। एक बार फिर इम्तिहान हमारा भी है, न्यूज 18 उर्दू का भी इम्तिहान है कि जो हमारा एग्जिट पोल होगा वो नतीजों के कितने करीब जाता है। अब से कुछ देर में ही ये एग्जिट पोल भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूसरे चैनल्स का, दूसरी जो एजेंसियां हैं उनका एग्जिट पोल क्या कुछ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और फिर फैसला नतीजे के दिन होगा कि आखिर एग्जिट पोल किसका बेहतर रहता है। न्यूज 18 उर्दू मतलब चुनाव में मतलब होता है कि इंतखाबात, मतलब जो नतीजे होते हैं वो एग्जिट पोल और नतीजे न्यूज 18 उर्दू के बिल्कुल सटीक हुआ करते हैं। और इस बार फिर हम सटीक एग्जिट पोल के साथ हाजिर हुए हैं जो नतीजों के बहुत करीब करीब होंगे। वो एग्जिट पोल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सवाल फिर यही उठ रहा है कि 70 सीटों की वोटिंग तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जो ईवीएम में किस्मत बंद हुई है, आखिर इस ईवीएम से जब बाहर आएगा तो किस्मत खुलेगी किसकी? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? और यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2015 के जिस तरह से इंतखाबात हुए थे, तस्वीर उससे कितनी अलग रहती है, कितनी मुख्तलिफ होगी 2015 के मुकाबले में 2020 की तस्वीर। क्योंकि 2015 के अगर नतीजों की हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत मायूस कुन रहा था 2015 कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक रहा था, बहुत ही मायूस कुन रहा था। आम आदमी पार्टी जिसने 2013 में एक तरह से डेब्यू किया था दिल्ली की पॉलिटिक्स में और मुल्क की पॉलिटिक्स में, उसने सबको चौंका दिया था 28 सीट लाकर। लेकिन 2013 के बाद 2015 में जब चुनाव होते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने। 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने 2015 में। क्या और इस वक्त पहला हम आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। टाइम्स नाउ आखिर क्या कुछ कह रहा है और उसका एग्जिट पोल क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, टाइम्स नाउ का पहला एग्जिट पोल आप देख सकते हैं जिसने आम आदमी पार्टी को 44 सीटें एक तरह से दे रहा है। टाइम्स नाउ बीजेपी इत्तेहाद को 26 सीटें और कांग्रेस को 0, अदर्स को 0, यानी टाइम्स नाउ के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और बीजेपी को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। यह एग्जिट पोल है टाइम्स नाउ का जिसके मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत रही है और बीजेपी के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। यह एग्जिट पोल है, लेकिन यह एग्जिट पोल नतीजों से कितना करीब होगा यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो पहला एग्जिट पोल टाइम्स नाउ की तरफ से आया है जिसने आम आदमी पार्टी को 44 सीटें दी हैं और बीजेपी को 26 सीटें दी हैं। कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुल रहा और अदर्स का भी खाता नहीं खुला और एक तरफा सरकार बना रही और इख्तिदार में दोबारा से वापस आ रही है आम आदमी पार्टी। यानी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैट्रिक करते नजर आ रहे हैं। क्या यह एग्जिट पोल वाकई में सटीक होगा यह तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा, लेकिन टाइम्स नाउ के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की वापसी हो रही है। आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है दिल्ली में। तो टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आ गया। हम आपको बता दें टाइम्स नाउ के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2020 में मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 26 सीटें जा रही हैं। 2015 के मुकाबले में बीजेपी को बड़ा गेन हो रहा है। हालांकि वो इख्तिदार में तो नहीं आ पा रही, लेकिन बहुत गेन कर रही, बड़ा फायदा हो रहा है बीजेपी का 2015 के मुकाबले में। जबकि आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि इख्तिदार में बनी रहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन सीटें उसकी बहुत कम हो गई हैं। 67 सीटें 2015 में थी और टाइम्स नाउ एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 2020 में 44 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हो रहा है। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहेगी और अरविंद केजरीवाल वजीर आला बने रहेंगे, लेकिन नुकसान हो रहा है टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में। तो पहला एग्जिट पोल आपके सामने है टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल जिसके मुताबिक 2020 के जो दिल्ली के चुनाव में 44 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। बीजेपी इत्तेहाद के खाते में 26 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस को मायूसी हाथ लग रही है। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही, जबकि अदर्स के खाते में भी 0 है।
तो आम आदमी पार्टी के लिए टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कितना सही साबित होगा, यह 11 फरवरी को ही देखने को मिलेगा। 11 फरवरी जब ईवीएम नतीजे सुनाना शुरू करेंगी, ईवीएम से नतीजे बाहर आना शुरू होंगे, तो क्या वाकई में 44 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जाएंगी, देखना बहुत अहम होगा। क्या बीजेपी को एक बड़ा गेन, बड़ा फायदा होगा 11 फरवरी को, यह भी देखना बहुत अहम होगा। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम, टाइम्स नाउ का पहला एग्जिट पोल आया है जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को आसानी से इक्तिदार मिल रहा है तीसरी मर्तबा दिल्ली में। खुर्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल, जी हां, रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर 48 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही। रिपब्लिक भारत के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 21 सीटें, और यहां पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 48 सीटें रिपब्लिक भारत ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दी है, जबकि बीजेपी इत्तेहाद को 21 सीटें मिल रही हैं। यानी टाइम्स नाउ के मुकाबले में रिपब्लिक भारत आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ा रही, 4 सीटों का यहां पर इजाफा हो रहा है। बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, 24-26 के मुकाबले में 21 सीटें। सीधे हम खुर्रम शहजाद के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जो शुरुआती एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है, इसमें बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए हुरैरा, आम आदमी पार्टी के लिए तो कम राहत की खबर है, बीजेपी के लिए ज्यादा राहत की खबर है। क्योंकि जिस तरह का माहौल दिल्ली में शुरू में देखा गया था, उसके बाद से शाहीन बाग को पूरा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, और थोड़ा सा गेन किया है उन्होंने, क्योंकि एक तरह से सफाया होता हुआ शुरू में दिखाई दे रहा था। उसके बाद बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, तमाम लीडर्स को उतारा, बिहार के लीडर्स को उतारा, अलग अलग मेंबरान पार्लियामेंट को उतारा, अपने वज़राए आला को उतारा। तो ये गेन जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा गेन है, क्योंकि आप देखेंगे कि उसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को कहीं कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जबकि आम आदमी पार्टी को ऐसा माना जा रहा था कि उनकी काफी ज्यादा बड़ी लहर है, लेकिन बीजेपी ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और उस मेहनत की वजह से उनको फायदा हुआ है। खास तौर से जिस तरह के 10 तरीके से उन्होंने नागरिकता कानून, शहरियत कानून को लेकर के शाहीन बाग को एक सोच बना करके जिस तरह से उन्होंने पेश किया, और बहुत ही जारहाना अंदाज में बिल्कुल खुर्रम, आपके पीछे कुछ पब्लिक है, इनसे शुरुआती जो रुझान आ रहा है, ज्यादा बड़ा फायदा है। जो एग्जिट पोल आ रहा है, और टीवी9 का भी एग्जिट पोल हमारे पास आ गया। हम आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, टीवी9 का एग्जिट पोल भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार है। 54 सीटें आम आदमी पार्टी को इसमें जीतते हुए दिखा रहा है टीवी9 का एग्जिट पोल। बीजेपी इत्तेहाद को 15 सीटें, और यहां पर कांग्रेस खाता खोल रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो टीवी9 का एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 54 सीटें जीत सकती है, बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। यानी अभी तक जितने एग्जिट पोल आए, इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 26 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को मिल सकती है, कांग्रेस और अदर्स के खाते में 0 आएगा। लेकिन इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी इक्तिदार में वापस आ रही है, बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन इक्तिदार तक नहीं पहुंच पा रही है। 26 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी इत्तेहाद को, कांग्रेस और अदर्स के खाते में 0, मतलब एक फिर से मायूसी कांग्रेस के लिए। न्यूज एक्स का भी एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। इसके अलावा 11 से 17 सीटें बीजेपी को न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज एक्स का एग्जिट पोल, न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 11 से लेकर 17 तक सीटें मिल सकती हैं, और 0 से 2 तक सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। तो लगातार जितने एग्जिट पोल हैं मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के और एजेंसियों के, सबके मुताबिक आम आदमी पार्टी एक बार इख्तिदार में, दिल्ली के इख्तिदार में वापस आ रही है। टाइम्स नाउ का पहला एग्जिट पोल जो हमने आप तक पहुंचाया था,
आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिलती दिख रही हैं, बीजेपी इत्तेहाद को 26, कांग्रेस और अदर्स 0। तो अभी तक जितने एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए, जितने टीवी चैनल्स के या मुख्तलिफ एजेंसियों के, सब में आम आदमी पार्टी इक्तदार तक तो आसानी से पहुंच रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा सीटों के मुकाबले में नुकसान हो रहा है। बीजेपी इक्तदार तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सीटों के मुकाबले में बड़ा फायदा बीजेपी को हो रहा है। सुदर्शन टीवी का जो एग्जिट पोल है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी को, 24 से 28 सीटें बीजेपी को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। यह सुदर्शन टीवी का एग्जिट पोल है। अलग अलग जो टीवी चैनल्स हैं और अलग अलग जो एजेंसी हैं उनका एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी को, 24 से 28 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को और कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, नुमाइंदे खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जितने अभी तक एग्जिट पोल आए हैं सब में आम आदमी पार्टी आसानी से एक तरह से इक्तदार पाती दिख रही है, सत्ता में वापस आती दिख रही है, लेकिन सीटों के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। खुर्रम, बिल्कुल हुरैरा, देखिए बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत की, बिल्कुल उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पहले से ही जो कैंपेन की हिकमत अमली तैयार की थी, जिस तरह की पॉलिसीज लेकर आए थे, जिस तरह की वो स्कीमें लेकर आए थे, उसके बाद दिल्ली में ऐसा महसूस होने लगा था कि आम आदमी पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी टिक नहीं पाएगी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस को इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को, कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पर वो काम नहीं कर सके। खासतौर से पोल्यूशन का मामला आप देख लीजिए, पोल्यूशन के मामले में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ा, स्कूल बंद करने पड़े। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी, बिल्कुल खुर्रम, आपके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने आज वोट भी किया है। अब जब शुरुआती एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है, क्या कुछ दिल्ली वालों का कहना है, इन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? बहुत मुख्तसर सा रिएक्शन लीजिए इन लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं। अभी तक के जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 44 सीटों से लेकर के 60 सीटों के बीच में तमाम एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 70 में से 44 से लेकर के 60 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं और 26 से लेकर के 26 से और 30-35 के आसपास 26 से लेकर 28 सीटें तक जो है वो बीजेपी को मिल रही है। आप लोगों ने वोट दिया है, क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे आम आदमी आनी चाहिए। और क्योंकि बताइए जी, आम आदमी आएगा। उसकी केजरीवाल ने अच्छा काम करा है यहाँ, और उसने अच्छे सड़कें, शिक्षा और हॉस्पिटल वगैरह बहुत अच्छे बनाए हैं और उसे आने चाहिए। यहाँ दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को भी काफी फायदा होता दिख रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है, सब जो नहीं है, ज्यादातर आम आदमी का है। एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं उसमें बीजेपी भी मतलब 3 सीटें थी इससे पहले, लेकिन अब उनको काफी फायदा होता दिख रहा है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है हर बात को। कैसे ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत बयानबाजी चल रही है, वो गलत है सब ये। और एक्चुअली क्या है, कांग्रेस वो अपने विकास पे आप बताइए भाई। विकास को वोट मिलेगा, विकास के में मिलेगा। केजरीवाल वोट मिल गया? हाँ जी, मिल गया। बिल्कुल। आप बताइए क्या बीजेपी को जिस तरह एग्जिट पोल में फायदा होता दिख रहा है, क्या वो फायदा? कुछ भी नहीं फायदा हो रहा है बीजेपी को। 70 की 70 केजरीवाल का। आपको एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अभी आप जिस तरीके से तारीफ कर रहे थे बीजेपी का, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। आप बताइए, अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी को भी अच्छा तो बिल्कुल फायदा शुरुआती एग्जिट पोल पर पब्लिक का, दिल्ली वालों का मिला जुला रद्द अमल है और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उन्होंने विकास के नाम पर और तरक्की और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया है। अलग अलग टीवी चैनल्स और एजेंसियों का क्या कुछ एग्जिट पोल है, एक नजर पे न्यूज 18 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 44 सीटें, बीजेपी को 26। इंडिया टीवी 44 सीटें आम आदमी पार्टी को यह भी दे रही है और 26 सीटें, यानी टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी का एग्जिट पोल बिल्कुल बराबर है। इसके अलावा न्यूज एक्स की बात करें तो 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी को, 11 से 17 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को और 0 से 2 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को मिल सकती हैं। इसके अलावा सुदर्शन टीवी की अगर हम बात करें तो 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी को, 24 से 28 सीटें
बीजेपी इत्तेहाद को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को मिल सकती हैं। लेकिन जितनी भी एजेंसियां, जितने न्यूज चैनल्स हैं, सब में आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली के इख्तिदार में वापस आती दिख रही है। क्या यह एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा? 11 तारीख जब नतीजे आना शुरू होंगे, क्या फिर से आम आदमी पार्टी इख्तिदार में लौट कर आएगी? यह भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन शुरुआती जो एग्जिट पोल है तमाम टीवी चैनल्स और बड़ी एजेंसियों का, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की सियासत में हैट्रिक करती नजर आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी की वापसी यकीनी मानी जा रही है। अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हैं तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में वापसी यकीनी मानी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जितने एग्जिट पोल हैं सब में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। कुछ और टीवी चैनल्स का आंकड़ा हमारे सामने है। टाइम्स नाउ की बात करें तो 44 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 26। रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें तो 48 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को, 9 से 21 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को, 0 से 1 सीट कांग्रेस इत्तेहाद को। न्यूज एक्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी को, 11 से 17 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को, 0 से 2 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को, और सुदर्शन टीवी के मुताबिक 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, 24 से 28 बीजेपी को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ये अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसियों का एग्जिट पोल है जो न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है, ताकि नतीजे वाले दिन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर इसी हिसाब से, जिस हिसाब का एग्जिट पोल आ रहा है, नतीजे भी इसी के आसपास आते हैं, तो दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी तय है। लेकिन अगर नतीजे कुछ इसके अलग होंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन क्योंकि सारे चैनल्स की और सारे जो एजेंसियां हैं उसका एग्जिट पोल यही बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सियासत में वापसी पक्की है। और सीधे एक बार फिर हम दिल्ली का रुख करेंगे। नुमाइंदे खुर्रम शहजाद सुबह से ही आज वोटिंग को कवर कर रहे थे, पोलिंग को कवर कर रहे थे, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आखिर दिल्ली वालों का क्या कुछ कहना इस एग्जिट पोल को लेकर? खुर्रम, जितनी एजेंसियां हैं, जितने न्यूज चैनल हैं, सबको आज न्यूज 18 उर्दू ने अपने एक टीवी स्क्रीन पर कर दिया है ताकि लोगों को बार बार चैनल्स ना बदलने पड़े। खुर्रम, सारे जितने एग्जिट पोल हैं सब में आम आदमी पार्टी की वापसी दिल्ली में होती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, हर सर्वे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, दोबारा से सरकार बना दे। क्या वजह रही? ये जो चल रहा है हिसाब किताब, इसकी वजह से बीजेपी जो है वो डाउन जा रही है। आम पार्टी के काम करे हुए हैं, वो आम पार्टी जो है अपने काम पे वोट मांग रही है और मिलना चाहिए उसको वोट। शिक्षा पे, अस्पतालों को देखिए, बस स्कूलों को देखिए आप, ये सब। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा नुकसान अगर कहें, जैसे कि 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की पिछली बार, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हर सर्वे में वो जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा नुकसान। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम हो सकता है 2 सीट का आगे पीछे हो जाए, वरना तो ज्यादातर 65 से ऊपर है, बहुमत से आ रही है पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली में। बहुमत तो मिल रहा है, 36 पे बहुमत होता है दिल्ली में, लेकिन 44 सीटें वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आपको क्या लगता है, ये जो सर्वे दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार बन रही है, क्यों बन रही है सरकार? इस टाइम तो दिल्ली में आम केजरीवाल के अलावा मुकाबले में तो कोई है नहीं। जो काम इन्होंने करा वो किसी ने करा नहीं। लेकिन आप जो बीजेपी की बात, बीजेपी ने करा क्या? वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अपना काम करो ना, जो काम है पब्लिक के लिए, गरीबी है, बेरोजगारी है, जो भी चीज है उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई बात हो गया, वह पाकिस्तान, वह हिंदुस्तान। अलग अलग टीवी चैनल्स का जो एग्जिट पोल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों का जो सर्वे है उसके मुताबिक जो एग्जिट पोल आ रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू, तमाम टीवी चैनल्स और तमाम जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनके एग्जिट पोल को एक ही टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। हम आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 44 सीटें, बीजेपी
बीजेपी इत्तेहाद को 26 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक 48 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। 9 से 21 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को मिल सकती हैं। 9X के एग्जिट पोल के मुताबिक 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी को और 11 से 17 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को मिल सकती हैं। सुदर्शन टीवी का जो एग्जिट पोल है, जो उसका सर्वे है, उसके मुताबिक 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी को और 24 से 48 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी इत्तेहाद को। 2 से 3 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को भी जा सकती हैं। लेकिन जितनी एजेंसियां हैं या ज्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं वो यही बता रहे हैं, उनका एग्जिट पोल यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर से वापसी यकीनी है। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर-ए-आला बनने जा रहे हैं और ये दूसरी बार ऐसा होगा। अगर अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हैं तीसरी बार, तो शीला दीक्षित के रिकॉर्ड को बराबर करेंगे, जो 3 बार दिल्ली की वज़ीर-ए-आला बनी थी। लेकिन 11 तारीख को तस्वीर बिल्कुल साफ होगी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है। अगर इसी एग्जिट पोल के आसपास नतीजे रहते हैं तो आम आदमी पार्टी की वापसी यकीनी है दिल्ली में। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी इत्तेहाद को 26 सीटें मिल सकती हैं। और ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को 2015 के मुकाबले में फायदा होता दिख रहा है। जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी दिल्ली के इख्तिदार में आम आदमी पार्टी की वापसी यकीनी मानी जा रही है, क्योंकि जितने सर्वे आए हैं, जितने एग्जिट पोल हैं, सब में 40+ में सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं। अब इसमें आगे पीछे कितना हो सकता है, कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, ये नतीजे ही बताएंगे। जब फाइनल नतीजे 11 फरवरी को आना शुरू होंगे, जब ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेगी, उस वक्त पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने सही थे, कितने सटीक थे। लेकिन यह बात तो यकीनी है कि तमाम के तमाम एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है। तो कुल 70 सीटें हैं दिल्ली में, जिसका एग्जिट पोल सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग टीवी चैनल्स के जरिए जो एग्जिट पोल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। बीजेपी इत्तेहाद के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। तो बड़ा फायदा बीजेपी इत्तेहाद को हो सकता है अगर इस एग्जिट पोल के आसपास नतीजे आते हैं तो अलग अलग टीवी चैनल्स के ये एग्जिट पोल जो न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर जो एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किया है, पूरे चुनाव पर जिन्होंने नजर रखी और उसके बाद जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, ये कितना सैंपल लिया गया है, किस तरह से ये एग्जिट पोल किया गया है, ये तो अलग बात है। लेकिन जो एग्जिट पोल, जितने टीवी चैनल्स का एग्जिट पोल आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से वापसी हो रही है। एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराने जा रहा है। अगर इसी एग्जिट पोल के आसपास नतीजे आते हैं तो बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की सरकार एक बार फिर से दिल्ली में बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली वालों को मिलेगी। तो लगातार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अलग अलग एजेंसियों का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टीवी चैनल्स का एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 44 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। 36 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को इख्तिदार में दिल्ली में आने के लिए। 70 कुल सीटें हैं और 36 सीट जिस पार्टी की आ जाएंगी वो आसानी से इख्तिदार में आ जाएगी। आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिल रही हैं, मतलब अक्सरियत से आम आदमी पार्टी इख्तिदार में वापस आ जाएगी। तो चलिए बहुत जल्दी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो चीजें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे वही हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ एग्जिट पोल कह रहा है। जी हां, देखिए एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए रिपब्लिक टीवी का जो एग्जिट पोल है वो आखिर क्या कुछ कह रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, रिपब्लिक टीवी का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 48 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को एक तरह से मिल सकती हैं। ये 61 से 48 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को बीजेपी, जी हां, रिपब्लिक टीवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 से 21 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के खाते में जा सकती हैं। रिपब्लिक टीवी का ये एग्जिट पोल है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट
मिल सकती है, यानी खाता खोल सकती है कांग्रेस इस बार के चुनाव में। ये एग्जिट पोल है रिपब्लिक टीवी का। इसी तरह से अगर दूसरे एग्जिट पोल की बात करें, जी हां, देखिए एग्जिट पोल के कभी कभी मैं पीछे भी चला जा रहा हूं, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जो दूसरा एग्जिट पोल है ये रिपब्लिक टीवी का है, जिसमें 48 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। और बीजेपी इत्तेहाद की बात करें तो बीजेपी इत्तेहाद के खाते में 9 से 21 सीटें जाती दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी का ये एग्जिट पोल है और इसी के मुताबिक कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। 0 से 1 सीट कांग्रेस की आ सकती है, यानी 2015 के मुकाबले में कांग्रेस 2020 में खाता खोल सकती है दिल्ली की सियासत में। रिपब्लिक टीवी का ये एग्जिट पोल है और कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें तीनों अहम पार्टियों और इसके अलावा अदर्स को भी हमने शामिल किया है। आम आदमी पार्टी को 48 से लेकर, जी हां, अब टाइम्स नाउ का भी एग्जिट पोल आपके सामने है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और करीब हम एग्जिट पोल के जा रहे हैं, जहां पर टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी इत्तेहाद के खाते में एक तरह से 26 सीटें जाती दिख रही हैं। और इसी तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अदर्स के खाते में भी 0 है। तो ये एग्जिट पोल है टाइम्स नाउ का। आम आदमी पार्टी को 44 सीटें, बीजेपी को 26 सीटें, अदर्स और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। तो मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं या जो एजेंसियां हैं उनका एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक आराम से दिल्ली के इख्तिदार पर आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है। तो अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जिट पोल आ गया, जी हां, रिपब्लिक टीवी का ये एग्जिट पोल जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 48 से 61 सीटें रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 48 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अगर हम बीजेपी इत्तेहाद की बात करें तो 9 से 21 सीटें रिपब्लिक एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती हैं। इसी तरह से अगर हम टीवी 9 के एग्जिट पोल की बात करें, जी हां, टीवी 9 का एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आम आदमी पार्टी को 54 सीटें मिल रही हैं, 54 सीटें, बीजेपी इत्तेहाद को 15 सीटें। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस इत्तेहाद को 1 सीट मिल सकती है। यह एग्जिट पोल है टीवी 9 का। लेकिन ये एग्जिट पोल जितने भी टीवी चैनल्स का है, ये एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसियों का सर्वे है, ये तो इसने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है, क्योंकि जितने चैनल, जितने सर्वे, जितने एग्जिट पोल, इसमें सब में बढ़त आम आदमी पार्टी की बनती दिख रही है। हालांकि सीटों के मुकाबले में 2015 के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का नुकसान हो रहा है, लेकिन इख्तिदार में आम आदमी पार्टी की ही वापसी हो रही है। क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे? ये तो 11 फरवरी को पता चलेगा, जब न्यूज़ 18 उर्दू आप तक सही और सबसे सटीक नतीजे पहुंचाना शुरू करेगा। आदाब। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं, शादी